Good morning, students. In last class, we have discussed the basic character of basic character of amines in aqueous solution, जिसका ऑर्डर था जो हमें याद रखना था 2013 से 2013 से मीन्स पहले 2 डिग्री देन 1 डिग्री देन 3 डिग्री राइट। और अगर हम बेसिक कैरेक्टर अमीन करें बात इन नॉन एक्वस सॉल्यूशन, वहां पर हमारा सिंपली ऑर्डर था 3 डिग्री देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। यहाँ पर हमारे 3 फैक्टर्स रोल प्ले कर रहे थे जो थे प्लस आई इफेक्ट, स्टेरिक हिंड्रेंस एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इन केस ऑफ नॉन एक्वस सॉल्यूशन जो हमारे फैक्टर्स रोल प्ले कर रहे थे दैट इज ओनली प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट के बेसिस पर ही हमें ऑर्डर मिला था, लेकिन जो ये वाला ऑर्डर था इन एक्वस सॉल्यूशन मतलब पानी के अंदर हमारा ऑर्डर इन 3 फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा था। तो तीनों फैक्टर्स के अकॉर्डिंगली हमने देखा था कौन सा सुटेबल है कौन सा नहीं। अब हम बात करते हैं बेसिसिटी कंपेयर करनी है। ये तो जो कल किया था वो हो गया। कल हमने बेसिसिटी कंपेयर की थी एनिलीन की एंड मिथाइल एनिलीन की। आज हम बेसिसिटी कंपेयर करेंगे एनिलीन की मींस बेंजीन के ऊपर एमीन ग्रुप दैट इज आवर एनिलीन, और दूसरा हम एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर और बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करेंगे ऑफ बेंजाइल एमीन। बेंजाइल एमीन क्या होगा? बेंजीन के ऊपर CH2 ग्रुप के साथ अमीन जुड़ा हो दैट इज बेंजाइल एंड दैट इज अमीन राइट, दैट इज बेंजाइल अमीन। तो यहाँ पर हमें देखना है विच इज मोर बेसिक और विच इज लेस। अब देखो अगर हम एनिलीन की बात करें, एनिलीन पर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा इट विल बी इन्वॉल्व इन डीलोकलाइजेशन। बेस का मतलब क्या है कि वो लोन पेयर डोनेट करेगा। बेस का मतलब है कि वो लोन पेयर को डोनेट करेगा राइट। अब ये लोन पेयर लेने ही कोई आएगा, यही डीलोकलाइजेशन में घूम रहे फिर रहे तो अपनी पोजीशन पर तो मिलेंगे नहीं। अपनी पोजीशन पर मिलेंगे नहीं तो ये प्रॉपर्ली से डोनेट नहीं कर पाएगा। तो इट इज अ वीक बेस। वीक बेस क्यों है? ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन राइट। बट इन केस ऑफ यहाँ पर आपको इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, जैसे हमने फिनोल का बनाया था सेम वैसे ही इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी बनेंगे। नाउ इफ वी टॉक अबाउट बेंजाइल अमीन, बेंजाइल अमीन के केस में क्या होगा? लोन पेयर्स वहां पर भी है, लोन पेयर्स यहाँ पर भी है, लेकिन कंजुकेशन या डीलोकलाइजेशन कैसे होता है कि लोन पेयर हो फिर सिंगल फिर डबल बॉन्ड या फिर डबल सिंगल डबल राइट। इस केस में देखो क्या है, लोन पेयर देन अगेन सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर नो डीलोकलाइजेशन, यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना कोई डीलोकलाइजेशन नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर अमीन है जो NH2 ग्रुप है वो बेंजीन के साथ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं है। बीच में कौन आ गया है? CH2 जिसने इसके डीलोकलाइजेशन को रोक दिया। अब कोई इलेक्ट्रॉन लेने आएगा, आ गया भाई, अब इलेक्ट्रॉन्स इसके यहीं पर बैठे हैं मिल जाएंगे अपना और वो ले जाएगा। यहाँ पर कोई आए इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह पर ही नहीं है तो कहाँ से लेके जाएगा? So it is a weak base and it is a good base या strong base। तो इसमें हम लिख सकते हैं in aniline the lone pair of electron in aniline the lone pair of electron are used in delocalization over benzene ring
over benzene ring, right? They are not available for donation. They are not available for डोनेशन, वो डोनेशन के लिए अवेलेबल ही नहीं होते। हेंस एनालीन इज हेंस एनालीन इज लेस बेसिक एंड हैविंग, जो लेस बेसिक होगा, हमने एक चीज पढ़ी थी, pKa is inversely proportional to acidic character। इसी तरह जो pKb होता है that is also inversely proportional to basic character। तो यहाँ पर लेस बेसिक है तो having high pKb वैल्यू, एसिड था तो Ka, बेस है तो Kb। तो ये हो गई बात बेसिसिटी ऑफ एनिलीन एंड बेंजाइलमीन। अब जब पहले हमने ऑर्डर देखा था बेसिसिटी का या बेसिक कैरेक्टर का, इन केस ऑफ अमीन हमने देखो पीछे पेज पलट के वो मिथाइलमीन था। अब हमें जो बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर देखना है वो देखना है इथाइलमीन का, कि भाई इथाइलमीन और मिथाइलमीन आने से क्या ज्यादा डिफरेंस आता है या बिल्कुल सेम ही कैरेक्टर रहेगा। तो देखते हैं। क्वेश्चन इज नाउ कंपेयर द बेसिसिटी ऑफ basicity of 1 degree, 2 degree, 3 degree ethylamine in aqueous solution। पहले देखेंगे aqueous solution। अब यहाँ पर aqueous solution है तो यहाँ पर वही सेम क्या फैक्टर्स अप्लाई होंगे, वही प्लस आई इफेक्ट, स्टेरिक हिंड्रेंस एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस मीन वाटर, वाटर है तो एच बॉन्डिंग होगी। स्टेरिक हिंड्रेंस और साथ में क्या है हमारा प्लस आई इफेक्ट। पहले स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। अब ये रहा हमारा 2 डिग्री इथाइलमीन, ये रहा यहाँ पर हमारा 3 डिग्री इथाइलमीन एंड दिस इज 1 डिग्री इथाइलमीन, राइट। ये 2 डिग्री हो गया हमारा, ये 3 डिग्री, ये 1 डिग्री इथाइलमीन। हमारे एक्वस सॉल्यूशन में कौन कौन से फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं, प्लस आई, एच बॉन्डिंग एंड स्टेरिक हिंड्रेंस। आपका मिथाइलमीन में हो रहा था 2013, यहाँ पर आपको इथाइलमीन बड़ा हो गया उससे, तो यहाँ पर नंबर हमारा बड़ा हो जाएगा। हम 2031 की बात करें, 2013 पास, 2031 फ्यूचर। मीन्स 31 बड़ा नंबर होता है तो बड़े के लिए, एंड 13 इज स्मॉलर नंबर, तो 13 हम यूज करेंगे छोटे। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो 2013 कैसे आया, मतलब 2 डिग्री, देन 3 डिग्री, देन 1 डिग्री। और 2 डिग्री तो आपको जस्टिफाइड होगा कि भाई यहाँ पर सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट बहुत ज्यादा है, क्योंकि बड़ा ग्रुप है देने वाला, तो प्लस आई इफेक्ट बहुत ज्यादा होगा। प्लस आई इफेक्ट इज मोर है, राइट। तो प्लस आई इफेक्ट के अकॉर्डिंग देखें तो ये सबसे ज्यादा, फिर ये। लेकिन एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन में स्टेरिक हिंड्रेंस भी हमने देखा था, तो यहाँ पर बड़े बड़े ग्रुप्स हैं हमारे, तो इनकी वजह से क्या होगा, ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगी। क्या होगी, ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस।
यहाँ पर कम स्टेरिक हिंड्रेंस है, प्लस हाई इफेक्ट भी है, और साथ में लेस स्टेरिक हिंड्रेंस है, तो 2 डिग्री तो भाई सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा बेसिक करेक्टर वाला होगा। अब बात आती है 3 डिग्री एंड 1 डिग्री की। यहाँ पर हो जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या होगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो यहाँ पर यहाँ पर 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। तो लास्ट केस में क्या आ रहा था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला फैक्टर ज्यादा हमारे पास डोमिनेट कर रहा था, और या फिर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा रोल प्ले कर रही थी वहां। अब यहाँ पर केस क्या होता है कि बड़े इथाइल ग्रुप्स आने की वजह से, ज्यादा बड़े ग्रुप्स आने की वजह से, जो हमारा स्टेरिक हिंड्रेंस वाला फैक्टर है, या फिर बोले प्लस आई इफेक्ट वाला फैक्टर है, वो यहाँ पर डोमिनेट कर जाता है। प्लस आई इफेक्ट फैक्टर इस वाले के केस में डोमिनेट कर जाता है, ठीक, क्योंकि यहाँ पर लेस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यहाँ पर हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स है, तो प्लस आई इफेक्ट यहाँ पर डोमिनेट कर जाता है ओवर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड स्टेरिक हिंड्रेंस। क्यों? क्योंकि जो हमारे C2H5 है वो बड़े इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, मीन्स हमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकते हैं, तो प्लस आई इफेक्ट यहाँ पर ज्यादा होता है। इस वजह से जो हमारा ऑर्डर आ जाता है दैट इज 2 डिग्री, देन 3 डिग्री, देन 1 डिग्री। इसे थ्योरी में लिख लेते हैं एक बार, तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। आंसर इज दैट 2 डिग्री ethyl amine, 2 डिग्री ethyl amine is more basic. 2 degree ethyl amine is more basic due to 3 favorable factors. Due to 3 favorable factors. क्या है वो factors? Plus I effect, then H bonding, then है हमारा steric hindrance, then steric hindrance। अब बात आते हैं due to stronger, due to stronger plus I effect of, due to stronger plus I effect of ethyl group which dominate over other factors, and increase the electron density on nitrogen, increase the electron density on nitrogen. So 3 degree amine is more basic than plus. तो ऑर्डर हो गया हमारा 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री। और याद कैसे रखना है हमें? 2031 से 2031, राइट। तो ये बात हो गई हमारे इथाइल अमीन की इन एक्वस सॉल्यूशन। हम जनरल बात करते हैं, जैसे हमने एसिडिक करेक्टर के लिए बात की थी।
question is, what is the effect of electron donating group on basicity? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का बेसिसिटी पर क्या इफेक्ट होगा कब? when attached with aniline. देखो, एनिलीन का स्ट्रक्चर अब तक तो याद हो ही गया होगा, नहीं याद हुआ है तो उसे याद कर लो। बेंजीन पर NH2 ग्रुप, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर उसने कहा है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। एनालिन के केस में इलेक्ट्रॉन जो भी हमारा ग्रुप होगा वो जुड़ेगा ऑर्थो या पैरा पोजीशन। ये चीज मैं आप लोगों को लिखवा चुकी हूँ पहले। तो मान लो यहाँ पर जुड़ा है हमारा कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लाइक CH3। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन्स को देगा, बेंजीन को इलेक्ट्रॉन्स देगा। तो इलेक्ट्रॉन्स बेंजीन के पास ज्यादा हो गए, बेंजीन के पास इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी ज्यादा हो गई, तो इसका बेसिक कैरेक्टर भी क्या होगा? इसकी वजह से इंक्रीज होगा। बेसिक कैरेक्टर का मतलब ये है ना कि हम किसी को इलेक्ट्रॉन दान दे सके। अब दान देने के लिए वो हमारे पास चीज ज्यादा भी होनी चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा? बेंजीन को इलेक्ट्रॉन दान देगा, तो ये किसी और को दान देने के लिए अवेलेबल होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है हमारे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप increase the electron density on nitrogen. So tendency to donate the lone pair of electron increases. Hence basic strength भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। Hence basic strength increases. अब यही चीज हमें बेसिक कैरेक्टर देखना है या बेसिक स्ट्रेंथ देखनी है जब हम एनिलीन पर क्या लगा देंगे? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। क्या लगा देंगे? अभी हमने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाया हुआ है, फिर बाद में क्या लगा देंगे अगर हम? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। तो उसकी वजह से जो बेसिक कैरेक्टर है हमारे एनिलीन का, उस पर क्या इफेक्ट होगा, ये चीज हमें अब देखनी है। तो क्वेश्चन में चेंज करो, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की जगह कर दो जस्ट मतलब विथड्रॉइंग लिख लेना। यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा देंगे, जैसे कि लिख दिया हमने यहाँ पर NO2। देखा ही था आपने कि जब हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाया था विद NO2, जिसमें NO2 था उसमें NO2 ने जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे वो ले लिए थे उसके, है ना, एक बार को ले लिए थे उससे। तो हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। अब इस इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का क्या इफेक्ट होगा? अब देखो, बेसिक कैरेक्टर मतलब पता है आपको, तो सारी चीज समझ आ जाएगी खुद। बेसिक कैरेक्टर का मतलब है किसी को इलेक्ट्रॉन देना, और अब कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप ले आ जाए तो वो क्या करेगा? इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा इसके पास, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी। अब इस खुद के पास इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी, तो क्या ये किसी और को इलेक्ट्रॉन दे सकता है? ऑब्वियस सी बात है, नहीं दे पाएगा। तो इसका बेसिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉन withdrawing group decreases the electron withdrawing group decreases the electron density on nitrogen. So
tendency to donate. So tendency to donate, lone pair of electrons decreases. वही छीन लेगा इसके इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स किसको दे पाएगा? नहीं दे पाएगा. तो hence basicity decreases. Hence basicity क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी. अभी की पॉइंट लिख लेते हैं एक फॉर बेसिसिटी. की पॉइंट में क्या लिखना है हमें? जो हमने अब तक बेसिक कैरेक्टर में ऑलरेडी पढ़ लिया है वही हमें एज अ की पॉइंट लिख देना है कि भाई जो 2013 होगा दैट विल बी फॉर मिथाइल अमीन इन एक्वस सॉल्यूशन, और इन नॉन एक्वस सॉल्यूशन या फिर हम गैसेस फेज भी बोल सकते हैं, उसमें होगा नॉर्मल 3, 2, 1. इट इज इन नॉन एक्वस सॉल्यूशन या फिर हम गैसियस फेज भी बोल सकते हैं, सेम रहता है दोनों. अब वही बात हम करें अबाउट इथाइलमीन इन एक्वस सॉल्यूशन की, तो ऑर्डर हो गया था हमारा 2031, राइट. और अगर हम इथाइलमीन की बात करें इन नॉन एक्वस सॉल्यूशन तो वो सेम ही रहेगा जैसे इसका था, 3 डिग्री देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री. तो ये हो गया हमारा की पॉइंट. अब देखो बेसिक कैरेक्टर के ऊपर एक क्वेश्चन और कराती हूँ, कैसे आ सकते हैं वो क्वेश्चन. Question is, arrange the following. Arrange the following on the basis of increasing basicity. On the basis of increasing basicity. तो फर्स्ट चीज C6H5, इस पर नाइट्रोजन जुड़ा है, इन साथ में जुड़ा है CH3, देन C2H5. सेकेंड इज C6H5, नाइट्रोजन जुड़ा है, नाइट्रोजन के साथ एक H जुड़ा है, एक CH3. देन थर्ड इज C6H5 and HH. तो यहाँ पर CH3 जुड़े हैं दोनों. अब देखो इस वाले केस में C6H5 का मतलब है बेंजीन, बेंजीन पर लगा है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पर जुड़े हैं 2 CH3, और CH3 हमें पता है कैसा ग्रुप होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी, या फिर हम बोले तो प्लस आई इफेक्ट यहाँ पर क्या है? मोर है. तो हमारा बेसिक कैरेक्टर भी क्या होगा? ज्यादा होगा. इसी तरह यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और यहाँ हमारे पास एक भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है. यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा, यहाँ पर भी प्लस आई इफेक्ट होगा, V प्लस आई इफेक्ट. ठीक, तो ये थोड़ा लेस बेसिक हो गया. और यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट नहीं है, नहीं है प्लस आई इफेक्ट, तो ये हो गया लीस्ट बेसिक. तो ये क्या हो गया? लीस्ट बेसिक. तो इस तरह हमारे पास क्वेश्चन भी आ सकते हैं ऑन द बेसिक कैरेक्टर ऑफ
में मोस्टली एनिलीन वगैरह के ऊपर एमीन ग्रुप्स के रिलेटेड ही आते हैं क्वेश्चन। इसी का सेकंड पार्ट है सेकंड इज लिखा हुआ है C6H5NH2 देन C6H5 का ट्वाइस NH2 देन C6H5 का थ्राइस और स्ट्रक्चर बनाते हैं सबसे पहले देन वी विल एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट। ऑलमोस्ट हर कंसेप्ट को आपको प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर बना के ही एक्सप्लेन करना है, आपको भी क्लियर होगा और सामने जो चेक करने वाला होगा उसको भी आसानी होगी। ये रहा बेंजीन NH2, इसको ऐसे बना लो, ये NH ये ऐसे है, सॉरी क्वेश्चन में ये C6H5 का ट्वाइस NH और ये C6H5 का थ्राइस खाली है। N का जो एक बॉन्ड है वो है हाइड्रोजन के साथ और एक बॉन्ड है हमारा मतलब C6H5 के साथ और दूसरा भी किसके साथ है C6H5 के साथ। और थर्ड में क्या है, हमारे जो नाइट्रोजन का तीनों बॉन्ड्स हैं वो तीनों ही बेंजीन रिंग के साथ है। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, देखो इसमें 2 हाइड्रोजन जुड़ी हुई है, इसमें 2 बेंजीन ग्रुप जुड़े हुए हैं, इसमें 3 बेंजीन ग्रुप जुड़े हैं। अब इससे क्या होगा, देखो लोन पेयर डोनेट करना है, इसका क्या करना है, हमें इसका लोन पेयर डोनेट करना है। अब इसका लोन पेयर में डीलोकलाइजेशन होगी। अब देखो जो इसके लोन पेयर है उसकी डीलोकलाइजेशन सिर्फ एक ही है। अब यहाँ पर बात करें, इसके डीलोकलाइजेशन यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है। तो इलेक्ट्रॉन्स इसके तो एक ही रिंग में घूमेंगे, भाई कोई आए इसको लेने, उसे पता है कि भाई उसके घर गया होगा तो थोड़ी देर वेट करके वो मतलब वेट कर लेगा। अब देखो इसकी बात, यहाँ पर ये जगह जगह घूम रहा है तो कोई इतनी देर वेट नहीं करेगा, तो मतलब ज्यादा घूमने की वजह से ये अवेलेबल नहीं है डोनेशन के लिए। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो वो 3-3 रिंग्स में घूम सकता है, तो ढूंढने वाला उसे कहाँ पर ढूंढेगा, तो ये बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है डोनेशन के लिए। तो सबसे ज्यादा ये अगर मान लो फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, तो फर्स्ट इज मोर बेसिक देन सेकंड देन थर्ड। ऐसा क्यों हुआ, यहाँ पर मोर रेजोनेंस है, उसकी वजह से मोर डीलोकलाइजेशन होगा and electrons are not easily available for donation. राइट, तो इसलिए हमारा जो ऑर्डर होगा वो ये मीन्स ये मोर बेसिक देन लेस बेसिक देन लीस्ट बेसिक। सिर्फ किस वजह से, लोन पेयर्स के ज्यादा घूमने फिरने की वजह से। नेक्स्ट इसी का पार्ट है थर्ड, थर्ड पार्ट है हमारे पास NH ही है, उस पर जुड़े हैं 2 इथाइल ग्रुप। देन है हमारे पास N, उस पर 3 इथाइल ग्रुप जुड़े हैं। देन हमारे पास है C2H5NH2 देन NH3। अब इसमें क्या होगा, देखो अगर हम सिंपली बात करें, ये है फर्स्ट सेकेंड थर्ड और ये है फोर्थ। अब इस नाइट्रोजन पर
3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लगे हैं तो 2 की टेंडेंसी ज्यादा होगी टू डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस पर 2 लगे हैं तो फिर इसकी बारी आएगी। इस पर 1 लगा है तो इसकी बारी, और इस पर 1 भी नहीं लगा है तो सबसे ज्यादा लिस्ट बेसिक ये होगा एंड मोस्ट बेसिक ये होगा, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक कैरेक्टर ऑफ ethyl amine, right? Hello sir. हेलो, अगर आप में से किसी को कोई भी डाउट है, एनी डाउट टू एनीवन, दे कैन आस्क इन चैट। तो हमारा बेसिक कैरेक्टर का टॉपिक ओवर हो जाएगा आज। एक्वस में हो तो एक्वस में देखो भाई, सेम वही चीजें रोल प्ले करेंगी। एक्वस में स्टेरिक हिंड्रेंस भी होगा, एच हमारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होगी, साथ में प्लस आई इफेक्ट भी होगा, राइट। क्या होगा? प्लस आई इफेक्ट भी होगा। तो उसकी वजह से हमें सारे फैक्टर्स रोल प्ले करके चलने पड़ेंगे। और नॉन एक्वस का मैंने आप लोगों को लिखवाया ही हुआ है, सॉरी एक्वस का 2031 इन केस ऑफ इथाइल, लेकिन 0 डिग्री में सबसे लास्ट में आता है, चाहे वो कैसा ही हो, वो सिर्फ याद करने के लिए। ये 0 जो 2013 में और 2031 में 0 है, ये सबसे लास्ट में ही आता है, ठीक है। So this is all about the basic character of ethyl amine. NH3 है, ये रहा NH3। क्या इस पर कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है? नहीं लगा है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ही नहीं लगा तो प्लस आई इफेक्ट कहाँ से शो होगा? प्लस आई इफेक्ट इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है तो यहाँ पर कोई भी प्लस आई इफेक्ट नहीं शो होगा। अब क्लियर है आपको हमेशा? किसी और को कुछ पूछना है तो दे कैन आस्क। हेलो सर, कैन यू अनम्यूट द माइक ऑफ स्टूडेंट्स प्लीज? हाँ जी मुस्कान पूछो। अगर एनिलीन की जगह कोई और ग्रुप हो, जैसे कि देखो फिनोल की बात कर लेते हैं। फिनोल हमने देखा भी हुआ है, ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स भी डोनेट कर सकता है ना। बट इस पर क्या आ जाएगा? प्लस साइन आ जाएगा। वहां पर भी सेम होता है, बस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ये एनिलीन मैंने आपको इसीलिए लिया है मेनली, जो आपका लास्ट चैप्टर है अबाउट नाइट्रोजन, राइट, उसके सारे क्वेश्चंस हैं ये। जो भी एनिलीन पर बेस्ड क्वेश्चंस है, नाइट्रोजन पर बेस्ड क्वेश्चंस है, ये सारे उस चैप्टर को कवर कर रहे हैं। तो बेसिक कैरेक्टर मेनली एनिलीन का ही पूछा जाता है आप लोगों से। एनिलीन क्या है?
NH2 ग्रुप लगा हुआ है बेंजीन पर, मेल क्या चीज है, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स हैं अवेलेबल, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेशन के लिए। यहाँ पर भी सेम चीज है, यहाँ पर भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है हमारे एटम के पास। तो अकॉर्डिंगली उसका बेसिक करेक्टर हम देख लेंगे। और हमने एसिडिक करेक्टर तो इनका पढ़ा ही है, एसिडिक करेक्टर का रिवर्स क्या हो जाएगा, बेसिक करेक्टर। क्लियर है सभी को? anybody having any doubt, another doubt, तो they can ask। किसी और को कुछ बेसिक करेक्टर के बारे में पूछना है तो कल हम पढ़ेंगे SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म, तो आप उसको एक बार रीड आउट करके आना, और इसके ऊपर मैं कल आपसे क्वेश्चंस पुट करूंगी, तो इस टॉपिक को भी अच्छे से रिवाइज करके आना है। हाँ जी, एनसीईआरटी के कैसे ही कवर कर लो जो भी आपको दिखाई दे। रीजनिंग के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस हुए हैं उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं आपके बुक में, इन्हें रिवाइज कर लेना। आई विल आस्क टुमारो। हेलो काश सर। कल की एक चीज देख लो तब तक, कुछ बच्चों को डाउट हो गया था। कल जो हमने कॉमन नेम किए थे उसमें C1 का नाम था एसिड, सॉरी C1 का नाम था फोम, C2 का नाम था एसिड, C3 का नाम था प्रोपियोन, C4 का नाम था ब्यूटायर एंड C5 का नाम था वेलर। C4 ब्यूटायर एंड C5 वेलर। क्लियर है?